ये देखते हैं हमारा क्लास 6 का चैप्टर 5 जो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री सेट, उसका एक्सरसाइज 5.2 5.2 का नंबर 7 नंबर 6 किए थे। उसके बाद नंबर 7 क्या बोला है, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप ईपीटी स्टार्ट। क्या बोला है, वेयर विल द आवर हैंड मतलब घड़ी का सुई जो है हमारा, ऑफ ए क्लॉक घड़ी का जो सुई है हमारा, स्टॉप ईपीटी स्टार्ट मतलब कहीं से भी अगर कोई भी नंबर से कोई भी मतलब समय से अगर टाइम से स्टार्ट होगा तो हावर हैंड मतलब घड़ी का सुई जो कहाँ स्टॉप होता है, यहाँ मतलब रुकता है। देखते हैं नंबर ए क्या बोला है, फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू वन राइट एंगल्स। क्या बोला है, फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू वन राइट एंगल्स। क्या बोला है, 6 से शुरुआत होगी, जो हावर हैंड हमारा घड़ी का सुई है 6 से शुरुआत होगा और उसके बाद क्या करेगा, टर्न थ्रू। अगर रिवोल्यूशन अगर टर्न थ्रू मतलब घूम जाएगा कितना, एक वन राइट एंगल, एक तो समकोण अगर घूम जाएगा तो कहाँ जाएगा मतलब घड़ी का सुई कहाँ पहुंचेगा। मतलब सबसे पहले ध्यान देते हैं हम लोग, जो घड़ी का सुई होता है कितना होता है, जितना भी नंबर है मतलब हर 3 नंबर में 3 पॉइंट में मतलब 6 से मतलब 9 से अगर 12 को जाएंगे तो एक तो राइट एंगल बनता है, एक तो समकोण होता है। 12 से 3 जाएंगे तो एक तो राइट एंगल बनता है, और 3 से 6 जाएंगे तो एक तो राइट एंगल बनता है, 6 से 9 जाएंगे तो एक तो राइट एंगल। हर 3 पॉइंट में एक तो राइट एंगल बनता है, कोई भी है मतलब 7 से भी अगर 10 को जाएंगे तो 7 और 10 क्या होगा, एक तो राइट एंगल बनेगा। तो अगर 10 से कहाँ जाएंगे, एक जाएंगे तो वहां भी एक राइट एंगल समकोण बनेगा। एक से अगर कितना 4 जाएंगे तो वहां भी एक समकोण बनेगा। मतलब हर 3 पॉइंट्स में हमारा 3 पॉइंट्स में क्या, एक तो राइट एंगल बनता है, तो समकोण बनता है। मतलब तो कहाँ जाना है हमें, 6 से कहाँ जाना है, 6 से एक तो राइट एंगल से हमें मतलब 6 से हमें कहाँ जाना है, 6 से एक तो राइट एंगल मतलब 6 में जो हमारा घड़ी का सुई होगा कहाँ पर होगा, 6 में होगा। कितना तो 6 में काट देते हैं, 6 में बना दिए। घड़ी का सुई जो होता है 6 में है तो कहाँ जाएगा, एक राइट एंगल। तो एक राइट एंगल 3 पॉइंट कहाँ है, 7 8 9 9 में पहुंच रहा है मतलब 3 पॉइंट जाएगा। अगर और 3 पॉइंट में एक राइट एंगल बनता है मतलब, तो 3 पॉइंट हमारा 9 हो गया, 9 में राइट एंगल्स बनेगा। तो 9 में इसको राइट एंगल्स बन रहा है देख लेते हैं। 9 में एक राइट एंगल्स बन गया, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ये एक तो हो गया राइट एंगल्स बन गया। तो क्या होगा, 6 से अगर राइट एंगल्स एक तो समकोण जाएंगे, समकोण आगे बढ़ेंगे, टर्न्स करेगा अगर उसका घड़ी का सुई तो कहाँ पहुंचेंगे, 9 में पहुंचेंगे। तो इसको लिख देंगे, अगर कहाँ पहुंचेगा, एट एंगल द घड़ी का सुई हवा हैंड जो कहाँ पहुंचेगा, और हम जो कहाँ पहुंचेगा, 9 में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, एक राइट एंगल एक समकोण अगर चले जाएंगे 6 से तो घड़ी का सुई कहाँ पहुंचेगा, 9 में पहुंचेगा। उसके बाद नंबर बी क्या बोला है, फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू टू राइट एंगल्स। क्या बोला है, फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू टू राइट एंगल्स मतलब 8 से कहाँ से शुरुआत होना है, घड़ी का सुई कहाँ पर है, 8 में है। तो वहाँ कितना जाना है हमें, 2 तो राइट एंगल्स, 2 तो समकोण हमें जाना है। मतलब 2 तो समकोण मतलब क्या, 6 पॉइंट मतलब एक पॉइंट एक तो समकोण कितना है, 3 पॉइंट में हमारा बन जाता है। तो 8 से अगर 2 तो समकोण जाना है तो क्या 6 पॉइंट जाएंगे, तो क्या गिन लेते हैं। ये हो गया हमारा 8, 8 से बना देते हैं, पहले 8 में तीर दे देते हैं चिन्ह हमारा। ये हो गया हमारा 8, 8 में बना दिए हम लोग घड़ी का सुई, 8 में बना दिए। उसके बाद क्या है, हमें दो टू राइट से कस जाना है, 2 तो समकोण जाना है तो कितना बना, एक तो समकोण में हमारा 3 पॉइंट आगे जा रहे हैं तो 2 तो मतलब क्या 6 पॉइंट मतलब एक पॉइंट एक तो समकोण कितना है, 3 पॉइंट में हमारा बन जाता है। तो 8 से अगर 2 तो समकोण जाना है तो क्या 6 पॉइंट जाएंगे, तो क्या गिन लेते हैं। ये हो गया हमारा 8, 8 से बना देते हैं, पहले 8 में तीर दे देते हैं चिन्ह हमारा। ये हो गया हमारा 8, 8 में बना दिए हम लोग घड़ी का सुई, 8 में बना दिए। उसके बाद क्या है, हमें दो टू राइट से कस जाना है, 2 तो समकोण जाना है तो कितना बना, एक तो समकोण में हमारा 3 पॉइंट आगे जा रहे हैं तो 2 तो समकोण में क्या करें 6 पॉइंट जाएंगे, तो 6 पॉइंट गिन लेते हैं, 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। कितना पहुंच रहे हैं हमारा, कहाँ पर पहुंच रहे हैं, 6 में पहुंच रहे हैं। मतलब तो कहाँ पहुंच रहे हैं हम लोग, टू राइट एंगल्स मतलब क्या 6 पॉइंट पहुंचेंगे आगे। तो 8 से गिन लेते हैं हमारा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर पहुंच रहे हैं हम 2 में पहुंच रहे हैं। मतलब 2 तो राइट एंगल्स मतलब क्या 6 पॉइंट जाएंगे, एक तो राइट एंगल में हमारा 3 पॉइंट देते हैं, 9 10 11, 11 में 3 पॉइंट हो गया मतलब 11 में एक तो समकोण बन जाएगा, 8 से 11 जाएगा जो घड़ी का सुई, तो यहाँ एक समकोण बन जाएगा, और 1 2 3 और एक तो 3 मतलब 6 पॉइंट्स में दो दो तो समकोण बन जाएगा हमारा। टू राइट एंगल जाना है तो टू राइट एंगल को हम लोग जोड़ देते हैं, मतलब तो जोड़ देते हैं हम लोग। कहाँ पहुंचे हम लोग, अगर 8 से निकलेंगे तो 2 तो राइट एंगल से 2 तो समकोण जाएंगे तो कहाँ पहुंचे हम लोग, 2 में पहुंचे।
और एक बार बता देता हूँ, एक ठो समकोण घड़ी में जो है, एक ठो समकोण के लिए हमेशा कितना 3 पॉइंट जाना पड़ रहा है, तो 2 ठो समकोण जाना है हमें, 2 टाइम लगेगा तो 6 टू पॉइंट जाएंगे, मतलब 6 टू पॉइंट अगर गिन लेते तो 2 में पहुंच रहे मतलब। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया एक ठो मतलब, 2 ठो राइट एंगल्स मतलब क्या 180 डिग्री हो गया, 90 90, 2 ठो राइट एंगल्स हो गया हमारा, यहाँ एक ठो राइट एंगल और यहाँ एक ठो राइट एंगल, 2 ठो राइट एंगल मतलब 180 डिग्री हो गया हमारा। तो कहाँ पहुंचेंगे, आर से निकलेंगे तो 2 ठो समकोण अगर जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 2 से पहुंचेंगे। तो 2 राइट एंगल्स अगर जाएंगे, 2 राइट एंगल्स अगर जाएंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, 2 में पहुंचेंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, 2 में। अगर आर से निकलेंगे 2 राइट एंगल्स आगे जाएंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, 2 में। जो घड़ी का सुई आवर हैंड है जो 2 में पहुंच जाएगा मतलब। उसके बाद क्या है, नंबर सी। नंबर सी देखते हैं क्या है, फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स। क्या बोला है, फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल। 10 से कहाँ है, घड़ी का सुई 10 में है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 ठो राइट एंगल, 3 ठो समकोण अगर जाएंगे तो घड़ी का सुई कहाँ पहुंचेगा बोले। तो सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ पर है, 10 में है। तो घड़ी का सुई जो है हमारा 10 में है, तो इसको बना लेते हैं, 10 में बना दिए घड़ी का सुई हमारा। तो घड़ी का सुई 10 में है, तो कितना ठो राइट एंगल्स जाना है हमें, 3 ठो राइट एंगल्स जाने हैं हमें, 3 ठो समकोण जाना। तो सबसे पहले जान जाते हैं हम लोग, एक ठो समकोण के लिए 3 ठो पॉइंट जाते हैं हम लोग। जो घड़ी में क्या, एक ठो समकोण जो है 3 ठो पॉइंट अगर जाएंगे तो एक ठो समकोण बन जाएगा, एक ठो राइट एंगल्स। तो 3 राइट एंगल्स मतलब कितना, 9 टू पॉइंट जाएंगे। कितना टू पॉइंट जाएंगे, 9 टू पॉइंट जाएंगे, मतलब एक ठो राइट एंगल से भी हमें 3 टू पॉइंट क्रॉस करना पड़ता है। घड़ी का 3 ठो नंबर्स अगर क्रॉस करेंगे हमारा 11 12 1 पहुंचेंगे तो क्या है, एक ठो राइट एंगल्स बनता है। तो 3 ठो राइट एंगल्स हमें बना है, 3 ठो समकोण बना है, तो क्या 9 टू पॉइंट क्रॉस करेंगे हम लोग। तो कहाँ होता है, गिन लेते हैं, 9 टू पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहाँ पहुंच रहे हैं हम लोग, यहाँ पहुंचे, 7 7 में पहुंच रहे। कितना, कहाँ पर पहुंचे, 7 में पहुंचे हैं। तो क्या 3 ठो अगर राइट एंगल्स क्रॉस करेंगे तो अगर 10 में होगा घड़ी का सुई तो कहाँ पहुंचेगा, 7 में पहुंचेगा। क्या होगा, 7 में पहुंचेगा। तो उसको बना दिए हम लोग, 7 में बना दिए। ये हो गया हमारा 3 ठो राइट एंगल से क्रॉस करेंगे तो कौन सा, पहला राइट एंगल ये हो गया हमारा, दूसरा राइट एंगल जो हो गया हमारा 1 से 4 हो गया हमारा दूसरा राइट एंगल, और तीसरा राइट एंगल हो गया हमारा ये तीसरा। 3 ठो राइट एंगल्स हो गया हमारा, दूसरा राइट एंगल्स हो गया हमारा 1 से 4, तीसरा हो गया हमारा 4 से 7। तो 3 ठो राइट एंगल्स क्रॉस करेंगे तो हम लोग घड़ी का जो सुई होगा वो कहाँ पहुंचेगा, आवर हैंड जो 7 में पहुंचेगा। तो इसको लिख देते हैं, अगर 10 से जाएगा तो 3 राइट एंगल्स को अगर क्रॉस करेंगे, 3 राइट एंगल्स क्रॉस करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, घड़ी का सुई जो पहुंचेगा कहाँ पहुंचेगा हमारा 7 में पहुंचेगा, 7 में पहुंचेगा। 3 ठो राइट एंगल के बाद क्रॉस करेगा, राउंड होगा। तो उसके बाद नंबर डी। नंबर डी क्या बोला है, फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल। क्या बोला है, फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल, मतलब कहाँ से, घड़ी का सुई जो कहाँ है 7 पे है, 7 में है। तो क्या करना है, टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल, मतलब 2 स्ट्रेट एंगल एंगल्स हमें जाना है। कितना तो 2 स्ट्रेट एंगल्स हमें जाना है। स्ट्रेट एंगल्स में कितना, 2 अगर राइट एंगल्स मिलता है तो एक तो स्ट्रेट एंगल रहता है। स्ट्रेट एंगल जो कितना रहता है हमारा 180 डिग्री रहता है। कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है हमारा। तो क्या है, 2 स्ट्रेट एंगल मतलब 2 180 डिग्री क्रॉस करेंगे, मतलब 2 स्ट्रेट मतलब एक तो रिफ्लेक्स एंगल हम बनाएंगे। मतलब 2 स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है, 2 स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है, ये 2 स्ट्रेट एंगल होता है हमारा। 2 स्ट्रेट एंगल जो होता है, एंगल क्या होता है, वन क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। क्या होता है, वन रिफ्लेक्स एंगल होते हैं हमारा। 2 स्ट्रेट एंगल अगर मिल जाए तो 1 रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं हमारे, 1 रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। तो स्ट्रेट एंगल पहले सबसे पहले क्या देते हैं, 2 अगर राइट एंगल मिल जाएगा तो 1 स्ट्रेट एंगल होता है। तो हम क्या 2 स्ट्रेट एंगल जाना है। तो 2 स्ट्रेट मतलब क्या 4 ठो राइट एंगल जाना है। कितना ठो राइट एंगल जाना है, 4 ठो राइट एंगल, मतलब एक स्ट्रेट एंगल कितना 2 ठो हमारा राइट एंगल होता है। तो 2 स्ट्रेट एंगल क्या होगा, 4 ठो राइट एंगल जाएगा। तो 4 ठो राइट एंगल मतलब क्या, 4 ठो राइट एंगल मतलब 1 रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कितना है, अधिक कोण जो होता है हमारा 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 कहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग, फ्रॉम 7, 7 से अगर शुरुआत करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, 7 से। अगर घड़ी का सुई है जो 7 में है, यहाँ पर है 7 में है, तो क्या 4 ठो हमें 360 डिग्री मतलब क्या 4 ठो राइट एंगल क्रॉस करना है। तो 4 ठो राइट एंगल मतलब क्या हमारा हो गया 12 पॉइंट क्रॉस करेंगे। कितना पॉइंट करेंगे, क्रॉस करेंगे, एक तो राइट एंगल हमारा 3 ठो पॉइंट क्रॉस करता है। तो हमारा
4 ठो राइट एंगल्स हमें क्रॉस करना है, तो 4 ठो राइट एंगल्स के ना 12 पॉइंट क्रॉस करेंगे, तो 12 पॉइंट क्रॉस करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, वही 7 में पहुंच जाएंगे हम लोग। क्योंकि घड़ी का जो पॉइंट रहता है 12 टो पॉइंट रहता है, 12 को टाइम का जो रहता है 1 2 3 4 12 तक रहता है, 12 पॉइंट रहता है, तो 12 टो अगर पॉइंट क्रॉस के 4 टो राइट एंगल से करेंगे तो वही बात 7 में पहुंचेंगे। गिन लेते हैं फिर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहाँ पर पहुंच गए हम, वही 7 में पहुंच गए। तो क्या है, वन रिफ्लेक्शन या टू स्ट्रेट एंगल अगर करेंगे 7 से निकल के टू स्ट्रेट एंगल जाएंगे तो कहाँ पहुंचेगा घड़ी का स्विच, वही 7 में ही पहुंच जाएगा। वही 7 में भी क्या है, वही 7 में भी घूम के एक बार पहुंच जाएगा। 12 टो पॉइंट क्रॉस करेगा तो वही 7 में ही पहुंच जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, टू स्ट्रेट एंगल अगर क्रॉस करेंगे, टर्न करेगा टू स्ट्रेट एंगल्स अगर क्रॉस करेगा तो कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, वही 7 में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, वही 7 में ही पहुंच जाएगा। घड़ी का स्विच जो है वही 7 में पहुंचेगा।